नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल भी हमने एक सरकारी यूट्यूबर की बात की थी, आज भी एक सरकारी यूट्यूबर की बात करते हैं। वो हैं डीके दुबे जी। वैसे काफ़ी सज्जन दिखते हैं, होंगे भी। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि दुबे जी कई बार ख्वाबों की दुनिया में जी रहे होते, वो ख्वाब लोगों को भी दिखा रहे होते। क्या था कि जब बंगाल में हिंसा हो रही थी, हालांकि आज भी जारी है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, तो कई लोग मेरे से बोलते थे मोदी सरकार जानबूझकर हिंदू द्रोही दिख रही है, क्योंकि हिंदुओं के लिए मोदी सरकार को बड़ा काम करना है। आप जो आज इनकी आलोचना कर रहे हो, कल आप इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाओगे, आपको माफी मांगना पड़ जाएगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है कि इस धर्म और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कोई बड़ा काम करे तो वहां माफी भी मांगना पड़ जाए, तो हम बड़े छोटे लोग हैं, माफी भी मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा वो लोग क्यों बोलते थे, ऐसी ऐसी तकरीरें सुनकर आते थे। तो डीके दुबे जी ने उस समय बताया था खुलासा, मोदी सरकार एनआरसी का बाप पी लाई। तो ये भी बताते थे कि मोदी सरकार एनआरसी का बाप पी ला रही है। तो उस पीपीपी के बारे में इंतजार करते करते आज इस नतीजे पर पहुंचा कि उस पीपीपी को सरकार पी गई। वो पता नहीं पीपीपी कहां चला गया। उसके बाद उन्होंने एक खुलासा किया था कि मोदी जी आस्तीन के सांपों को नहीं छोड़ेंगे, एनआरसी का रिकॉर्ड बनाकर ही मानेंगे। जो सीए संसद द्वारा पारित है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है, उसके लिए तारीख पर तारीख मांगी जा रही है। अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना खत्म होते ही सीए लागू कर दिया जाएगा। तो जो संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करवा पा रहे, वो एनआरसी का बाप ला रहा है। एनआरसी भी नहीं, एनआरसी का बाप यानी एनआरसी बच्चा है। उस बच्चे के लिए मोदी सरकार बोल चुकी है कि अभी हमारा इसको लाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसका बाप आने वाला। डीके दुबे जी यही नहीं रुके। डीके दुबे जी अंदरूनी खुलासा करते होते हैं। तो एक खुलासा उन्होंने और किया कि मोदी जी ने खालिस्तानियों का इलाज करना शुरू ही किया था। वो इलाज कैसा हो रहा था? 314 खालिस्तानी जो कि ब्लैकलिस्टेड थे, उनमें से 312 को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाल लिया गया। मतलब पहले उनका भारत में ट्रैवल बैन था, अब वो सक्रिय गतिविधि कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आज जो पंजाब की स्थिति देख रहे हैं, उसके पीछे उस फैसले का भी अहम रोल है। जाहिर सी बात है कि 30 साल पहले जब उनको ब्लैकलिस्ट किया गया होगा तो उनकी गतिविधि को देखते हुए किया गया होगा, लेकिन मोदी जी ने 314 में से 312 लोगों को ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया। अभी बबर खलसा के आतंकवादी भी पकड़े गए। तो क्या मोदी सरकार नकेल कस रही है, पीपीपी ला रही है, एनआरसी का बाप ला रही है। तो जो भी ये सरकार का पक्ष रखते हैं, जिन्हें सरकारी यूट्यूबर भी कहा जा सकता है, ये लोग बस ऐसे ही ख्वाबों की दुनिया में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रात में कुछ सोचा, कोई मतलब नहीं है सच्चाई से। सुबह उठे, जब भी समय मिला, लोगों से अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी कि ये सरकार करने वाली। अच्छी बात है कि इन चीजों को सुनने वाले लोग भी बहुत हैं। हम वो चीज बताएं जो सरकार फैसला ले चुकी है, जो कि उनके साइट पे अवेलेबल होता है या वो न्यूज में होता है। उसी घटना की हम चर्चा करते हैं जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई होती है, तो भी वो झूठ हो जाता है कि ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। लेकिन जो ख्वाब की दुनिया में जी रहा हो, ख्वाब दिखा रहा हो, वो सही है, क्योंकि दिल चाहता है कुछ बड़ा करो, तो बड़ा करने से पहले बड़ा सुनना भी तो पड़ेगा। तो ये जितने भी सरकारी यूट्यूबर हैं, इस तरह से बड़ा सुनाते होते और लोग सुनते होते, लेकिन समझ नहीं आता कि दुबे जी के पास ये सब डेटा आते कहां से। कौन ऐसा सरकार का प्रतिनिधि है जो दुबे जी के साथ ये सारी बातें शेयर करता है, जो कि बाहर कभी आ ही नहीं पाता। वो दुबे जी के यूट्यूब चैनल से लोगों तक पहुंचता है, जो कि हवा ही रह जाता है। और भी कई खुलासे उन्होंने किए होंगे जो आपने देखे होंगे, आगे भी देखते रहेंगे।
तो लोग पूछते हैं कि आखिर ये सरकारी यूट्यूबर्स क्या हैं। तो वही है जो बेवजह सरकार का पक्ष रखते हैं, जहां सरकार को आप डिफेंड भी नहीं कर सकते वहां भी डिफेंड करते हैं, जबकि सरकार को डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता हैं, काबिल है। हम लोगों से भी सवाल होता है कि क्या वजह है कि सरकार के खिलाफ ही बोलते हो। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि सरकार का अपीजमेंट को लेकर जो पहले का स्टैंड रहा, आज का जो स्टैंड है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? जब सरकार में बदलाव नहीं आया तो भला हम कैसे बदल जाए? जिस दिन सरकार ने अपने नीतिगत फैसलों में बदलाव कर लिया उस दिन हम खुद में भी बदलाव कर लेंगे। बाकी जिस तरह से अभी सरकार चल रही है, इस तरह से इसके नीतिगत फैसले चलते रहे तो हम भी कहीं से भी नहीं बदलने वाले। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी नहीं।